हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मर डेकोड। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका आंसर हर बी फार्म स्टूडेंट गूगल पर सर्च करता है। बी फार्म के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? कॉलेज की बुक्स पढ़ें, ऑथर बुक्स खरीदें या सिर्फ पीडीएफ से ही काम चल जाएगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या फर्स्ट ईयर में ही 8 से 10 हज़ार रुपये की बुक्स खरीदना ज़रूरी है? अगर आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट हैं और आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सेमेस्टर वाइज बुक बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए और कौन सी बुक्स पर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में बिगिनर्स के लिए स्पेशल स्टडी प्लान भी है। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हर साल नए स्टूडेंट बी फार्म में एडमिशन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, सर बुक्स कौन सी लें? और फिर क्या होता है, कोई सीनियर एक लिस्ट दे देता है, कोई बुक सेलर 10-12 बुक्स पकड़ा देता है और स्टूडेंट बिना सोचे समझे सारी बुक्स खरीद लेता है। रिजल्ट, आधी बुक तो पूरे साल तक नहीं खुलती। इसलिए आज की वीडियो में प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। मैं वही बुक सजेस्ट करूंगा जो कंसेप्ट क्लियर करे और एग्जाम में भी हेल्प करे। सबसे पहले ये समझ लो, बुक्स रेकमेंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, बी फार्म में पीसीआई सिलेबस फॉलो होता है। हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और एक और बात, अगर आप बिगिनर हो तो पहले क्लास नोट्स और टीचर्स के लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद रेफरेंस बुक्स का यूज़ करो। ये गलती मत करना कि पहले ही दिन 1000 पेज वाली बुक लेकर बैठ जाओ। फर्स्ट ईयर बुक्स, फर्स्ट ईयर सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है। इस साल आपकी फाउंडेशन बनता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक ऐसी बुक चूज़ करो जिसमें डायग्राम क्लियर हो और लैंग्वेज सिंपल हो। एनाटॉमी को रटने की जगह विजुअलाइज तरीके से पढ़ो। फार्मास्यूटिक्स, ये सब्जेक्ट फार्मेसी का बेस है। डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी आसान लगेगी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इस सब्जेक्ट में कैलकुलेशन और कंसेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ थ्योरी याद मत करो, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करो। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ रिएक्शन से ज़्यादा कंसेप्ट और मेडिकल यूजेज समझना जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना, इंटरव्यू में इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत काम आती है। सेकेंड ईयर बुक्स, सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होने लगते हैं। फर्स्ट, फार्माकोलॉजी, इस सब्जेक्ट को स्टोरी की तरह पढ़ो। ड्रग का नाम, मैकेनिज्म, यूजेस, साइड इफेक्ट सब कनेक्ट करके याद करो। मेडिकल केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर स्टूडेंट इसे लॉजिक से पढ़े तो बहुत ईजी हो जाता है। फार्माकोग्नोसी, प्लांट्स को सिर्फ रटना मत, उनकी आइडेंटिफिकेशन और मेडिकल इंपॉर्टेंट समझो। थर्ड ईयर बुक्स, अब आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये सब्जेक्ट प्लेसमेंट्स और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, जीएमपी, ये सब अच्छे से पढ़ो। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, नेचुरल मेडिसिन का फ्यूचर काफ़ी ग्रो कर रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, अगर फ्यूचर में रिसर्च या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हो तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर बुक्स, फाइनल ईयर में करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल फार्मेसी, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स। इन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्या महंगी बुक लेना ज़रूरी है? अब एक ऑनेस्ट आंसर, नहीं, हर एक्सपेंसिव बुक लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कॉलेज नोट्स, लाइब्रेरी और एक अच्छी रेफरेंस बुक है तो वही काफ़ी है। अगर बजट कम है तो बुक शेयर भी कर सकते हो, लाइब्रेरी का यूज़ करो। पैसे सिर्फ बुक्स पर नहीं, अपनी स्किल पर भी इन्वेस्ट करो। माय रिकमेंडेशन, अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक अच्छी रेफरेंस बुक रखो, बाकी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स और नोट से कंप्लीट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोज़ 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो। बुक्स खरीदने से नॉलेज नहीं आती, उन्हें पढ़ना भी आना चाहिए। बोनस टिप्स, हर लेक्चर के बाद 20 मिनट रिवीजन करो। संडे को पूरे वीक एक रिवीजन करो। डायग्राम्स खुद बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। और यूट्यूब पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस देखो, नोट्स की जगह नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि बी फार्म में बुक्स कैसे चूज़ करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेमेस्टर वाइज एग्जैक्ट ऑथर नेम्स, एग्ज़ाम बुक्स और पीडीएफ रिसोर्सेज पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखो बुक्स पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और फार्मेसी वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।
और अगर आप फार्मेसी के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो द फार्मर डेकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग। थैंक यू।